अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम आपके बाबा को नहीं बचा सके। He is no more. काश वो अपने भाई के पास होती, ये दिन नहीं देखना पड़ता। जीते जी तो अपने भाई शाकिर को पूछा नहीं बहनों ने, मरने के बाद मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। आ जाओ यार, ले आओ भाई। यार ये अंदर ले जाके रखो और ये सबको पानी पिलाओ यहाँ पे, ठीक है? हाँ उधर ही, उल्टे हाथ पे जाओ। यार शयान किधर रह गए थे यार? गर्मी में लोग बैठे हुए, जनाजे वाला घर है, ख्याल करना चाहिए था ना यार। भाई वो फैन नहीं मिल रहा था तो उसमें देर हो गई। अच्छा ठीक है। अच्छा एक काम करो, वो पकवान सेंटर वाले को पैसे मैं दे आया हूँ, जाके देखूंगा, पता करके अभी तक नहीं भिजवाई यार, हद हो गई है। ठीक है मैं देख लेता हूँ। हाँ और देख के लेकर आना। उसको मैंने 10-10 किलो चावल और 12-12 किलो चिकन का बोला था। मुंह मांगे पैसे नहीं, ये ना कि बीच में अपना कोई चांद चढ़ा ले वो। मैं देख लेता हूँ। भाई साहब नमाज असर का टाइम हो गया है। इमाम साहब कह रहे थे मस्जिद के बराबर वाले ग्राउंड में जनाजा ले आए ताकि नमाज असर के फौरन बाद नमाज जनाजा अदा हो जाए। अच्छा यार शयान एक काम कर, अभी जा पकवान सेंटर वाले के पास, उससे कह दस्ती अभी के अभी देके भिजवाएं, बहुत देर हो गई। आप 10 मिनट में निकल रहे हैं, ठीक है? तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। टाइम तो वाकई बहुत हो गया यार। जनाजा उठाने का वक्त हो गया, हम फूफा जान को लेके जा रहे हैं। मैं नहीं जाने दूंगी। उमा संभालो खुद को, के बगैर अपनी जिंदगी गुजारनी है प्लीज। उमा आ जाओ।
जरा इसे तो देखो, आयमा बीबी को। हाँ हाँ, अच्छी तरह जानती हूँ मैं। सारे लड़कों वाले काम करती है। घर में बल्ब बदलती है, पंखे साफ करती है, घर का सारा बाहर का सौदा साल्फ ला कर देती है, यहाँ तक के मोटरसाइकिल भी चलाती है। अच्छा, इतना कुछ कर लेती है। हाँ तो और क्या। अरे भाई, मुझे तो डर था जनाजे के साथ कब्रिस्तान ना पहुँच जाए। अरे अभी तो सबको बहुत अच्छा लगता है कि एक बेटी बेटों वाले काम करती है, लेकिन पता तो जब चलेगा ना, जब इसका रिश्ता होगा। कौन शादी करेगा ऐसी लड़की से जिसके सारे काम लड़कों वाले हों। हाँ बहन, बिल्कुल ठीक कह रही हो। हाँ बहन, अल्लाह खैर करे उस लड़के के लिए। मुझे तो बहुत भूख लगी है, पता नहीं खाना कब देंगे। अरे भाई, अभी कब्रिस्तान से आ जाएं तो खाना भी दे देंगे। बनकर आ गया है खाना। भाई मुझे छोड़ के चला गया। कैसी बदकिस्मत हूं ना, मैं अपने भाई का आखिरी दीदार भी नहीं कर सकी। हौसला करे आपा, होनी को कौन टाल सकता है, सबको एक न एक दिन जाना है। शायद अगर इतना बीमार था शाकिर तो कम से कम हमें बताया होता और हम उसका किसी अच्छी जगह इलाज करवाते। आपा, हमने तो बहुत कोशिश की उनका अच्छी तरह इलाज कराने की, पूरी कोशिश की, कोई कसर ना रहे, मगर जो अल्लाह की मर्जी। और वैसे भी हमने बहुत कोशिश की आपसे राब्ता करने की, मगर मेरा इकलौता भाई मुझसे जुदा हो गया। मेरा लाडला इकलौता भाई। सारी जिंदगी इसी बोझ को उठा के जीना पड़ेगा कि मेरा भाई मैं उसका मुंह नहीं देख सकी। मेरी बहन, कसम से अगर अब्बा का जनाजा नहीं होता ना तो मैं उनका वो हाल करती कि सब याद रखते। ये क्या कह रही हो आयमा? आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। अच्छी बात है, कोई सुनता है तो सुन ले। मुझे नहीं डर, मुझे नहीं परवाह किसी की। तेरा मेरा बंधन घड़ी भर का नहीं, जन्मों का है। आपको पता है आप मुझे कितना अकेला करके चले गए, बचपन से लेकर अब तक। हर जगह आप मेरी हिम्मत बने रहे, आपने कभी भी मुझे टूटने नहीं दिया। मगर आज मैं टूट गई हूं, बिखर गई हूं। आपकी मजबूत बेटी आज बहुत कमजोर पड़ गई है। आप थे तो सब कुछ संभाल लेती थी, किसी पे भी रोक जमा लेती थी, घर वालों को भी डांट लेती थी। क्यों? क्योंकि मेरे पीछे आप थे, मेरी ताकत की सूरत मौजूद थी। मगर अब मैं अकेले सबको कैसे संभालूंगी? मैं किसको समझाऊंगी? मैं किस से लड़ूंगी? कैसे? अब क्यों चले गए अब्बा? प्लीज आप वापस आ जाओ, प्लीज। तुम अकेले यहाँ क्या कर रही हो बेटा?
अब बस अकेले में कुछ बातें करनी थी। कोई काम था? मैं ये बताने आई थी, बाहर खाना आ गया है, रिजवान ने मंगवाया है। मैं कह रही थी तुम आके औरतों में तकसीम कर दो। ठीक है, अगर तुम बाहर नहीं आना चाहती तो कोई बात नहीं, तुम यहीं रहो, मैं सब देख लूंगी। मैं आपके साथ हूँ। तुम्हें पता है, बिरयानी मेरे रिजवान ने बनवाई है और इतनी अच्छी, इतना नुक्स निकाल रही है इसमें। कौन आबा? अरे यही ज़्यादा की नंदे, बड़ी बनती अमीर जातियाँ। हम भी पैसे वाले हैं, यकीन करो आज तक कोई नखरा नहीं किया हमने। हाँ मैं आपको जानती हूँ, तो बहुत अच्छी हैं। इनको देख के तो लगता ही नहीं है मुझे कि भाई के मरने का दुख भी है। लग रहा है तुम्हें कि फौदगी में आई हैं, ऐसा लग रहा है जैसे पिकनिक पे आई हैं। और बिरयानी भी कितनी अच्छी बनी है, बोटियां कितनी बड़ी बड़ी थी। हाँ नहीं नहीं, बिरयानी बहुत अच्छी बनाई आपके बेटे ने, और वाकई बोटियाँ बहुत ज़्यादा थी। फौदगी के भी सारे इंतजामात मेरे रिजवान ने किए हैं। ये तुम टेंट और ये बर्तन जो देख रहे हो ना, और हत्ता के तदफीन तक भी रिजवान ने कराई है। अच्छा, फिर तो आपका बहुत खर्चा आ गया होगा। बहुत खर्चा आया है, लेकिन खैर है, शाकिर के बाद तो वही इस घर का बड़ा है, सबका उसने ख्याल रखना है, आखिर इस घर का बड़ा दामाद है। हाँ अल्लाह पाक आपको उसका अजर देगा। माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपके बेटे की ज़िंदगी सेहत रखे। उन यतीमों का कौन है? यकीन करो कभी गुरूर नहीं किया हमने अपने पैसों पे। जी जी, आप बहुत अच्छी हैं। शाकिर के बगैर सब सूना सूना हो गया। हौसला करें आपका। आप लोगों का खाना यहीं लगवा दो या बाहर खाएंगी? दायदा, मुझसे तो ये देगी खाना नहीं खाया जाएगा। हाँ ना भाभी, हमें बाज़ार के या देगी खाने की आदत नहीं है। हम कुछ भी बाहर का खाएंगे ना तो हमारा स्टमक डिस्टर्ब हो जाएगा। अच्छा एक काम करो, रात का कोई सालन तो रखा होगा ना, मुझे 2 रोटियां डाल दो उसके साथ। जी आपा, रात का आलू गोश्त का सालन पड़ा है, आप थोड़ा वक्त दें, मैं रोटी डाल के ले आती हूँ। हाँ भाभी प्लीज़ जल्दी है। जीती रहो। यार कब से तुम्हारी कॉल का वेट कर रहा था, अब कुछ बोलो भी, खामोश क्यों हो? क्या बोलूं? क्या सुनना चाहते हो? कुछ भी बोल दो, अपनी तबीयत का बता दो। अंकल कैसे हैं आप? ठीक है अप्पू, बिल्कुल ठीक है। ये क्या कर रहे हैं? आटा गूंद रही हूँ रोटियां बनाने के लिए। रोटियां? और किसके लिए? तुम्हारी पुपियों के लिए, वो देखो का खाना नहीं खाती।
जब से आई है उनके नखरे ही खत्म नहीं हो रहे, और ये फरमाइशें करने का कोई मौका है? और ये कोई मौका है इस तरह बहस करने का? मैं बहस नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये लोग मुखलिस नहीं है हमारे साथ। अब्बा जब हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे, इनमें से किसी एक ने भी हमें फ़ोन करना मुनासिब नहीं समझा, और अब यहाँ तसल्ली देने के लिए आ गई हैं। ये वक्त नहीं है ऐसी बातें सोचने का। बहरहाल वो हमारे घर आई हैं और हमारा फर्ज बनता है उनके खाने पीने का, उनके आराम का ख्याल रखें। जो भी है मुझसे नहीं होगा ये सब कुछ, और खुदा के लिए मुझसे ना उन्हें दूर ही रखिएगा। बस 1-2 दिन की बात है, अगर वो कुछ कह भी दे चुपचाप सुन लेना। 1 आध दिन में उन्होंने वैसे भी वापस चले जाना है। और क्या सुनूं मैं? और कुछ सुनना बाकी रह गया? अब्बा के जनाजे के वक्त जितना कुछ मैं सुन चुकी ना वो बहुत था, और ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ नहीं सुना। और जनाजे के वक्त भी मैं सब सुन रही थी। बहरी नहीं थी मैं, और ना ही बेहोश। सबके सामने उन्होंने जो बातें की है ना, कसम से अगर अब्बा का जनाजा नहीं होता ना तो मैं उनका वो हाल करती कि सब याद रखते। ये क्या कह रही हो आइमा? आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। अच्छी बात है, कोई सुनता है तो सुन ले। मुझे नहीं डर, मुझे नहीं परवाह किसी की। एक तरफ वो है जिनको क्रेडिट लेने से ही फुर्सत नहीं मिल रही, और दूसरी तरफ उनके नखरे ही खत्म नहीं हो रहे। आइमा, इस वक्त मैं बहुत दुखी हूँ, मुझसे बहस मत करो। तुम ऐसा करो, अपने कमरे में चली जाओ, और सुनो, कोई कुछ भी कहे तुम पलटकर जवाब नहीं दोगी, वरना मैं तुमसे खफा हो जाऊंगी। समझ गई ना मेरी बात? इसे साथ लेते जाइएगा। ये पैसे किस लिए? अब्बा की फौदगी पर जितना खर्चा हुआ है आपका, ये वो पैसे। तेरा मेरा बंधन घड़ी भर का नहीं, जन्मों का है। हुमा, आप ही आ जाए, आकर खाना खा लें। मुझे नहीं खाना। क्यों? क्यों नहीं खाना? बस नहीं खाना। अब्बा की याद आ रही है। मैं बहुत खुश थी, अपनी शादी को लेकर मैं बहुत खुश थी। तैयारियां जैसे भी हो रही थी, हालात जैसे भी थे, मुझे उम्मीद थी कि अब्बा आए वक्त पर कुछ ना कुछ मैनेज कर लेंगे। मैं छोटी थी, हालात तो तब भी अच्छे नहीं होते थे, पर मैं अगर अब्बा से कोई फरमाइश कर देती तो अब्बा कहीं ना कहीं से मेरी फरमाइश को पूरा कर देते थे। अब कौन करेगा मेरी फरमाइशें पूरी? मेरी शादी की तैयारियां कौन करेगा? अब्बा को इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए था, अब्बा को नहीं जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था अब्बा को हम सबको इतनी जल्दी छोड़ कर।
अच्छा ज़्यादा हमें इजाज़त दो, कल फिर आते हैं इंशाल्लाह। जी भाभी, खैर से जाएं। ममानी, रिजवान भाई, इसे साथ लेते जाइएगा। ये पैसे किस लिए? अब्बा की फौदगी पर जितना खर्चा हुआ है आपका, ये वो पैसे। क्या हो गया तुम्हें? पप्पू समझाएं, इसे कैसी बातें कर रही है ये? देखो, वो पैसे मैंने वापस लेने के लिए खर्च नहीं किए थे, वो मेरा फर्ज था जो मैं निभा रहा हूं। और मैं भी अपना फर्ज निभा रही हूँ। आपने जो कुछ भी किया उसके लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन ये पैसे आपको रखने पड़ेंगे। ऐसे थोड़ी होता है। ज़्यादा तुम क्यों नहीं बोल रही हो? इसने तो हमें गैर समझ लिया है। पैसे हमारे मुंह पे मार रही है ये। आयमा, तुम ये पैसे लेकर जाओ। इन्होंne जो किया अपनी खुशी से किया है, और जो मैं कर रही हूँ खुद को मुतमईन करने के लिए कर रही हूँ। इसलिए ये पैसे रखें, जाते हुए आप याद से ले जाइए। चले अम्मी। रुको, पहले बात करने दो मुझे। शायान, अम्मी को बात करने दो। ये क्या हरकत की तुम्हारी बेटी ने? ये कोई तरीका है कि घर आए हुए मेहमानों से ऐसे बात की जाती है? इसको जरा लिहाज नहीं है कि बड़ों से किस तरह बात करनी है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ भाभी। बाप की मौत का बहुत सदमा ले लिया इसने। आप इसे नजरअंदाज कर दीजिए। इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। फौदगी वाला घर है, इसलिए लिहाज कर रही हूँ, वरना तुम्हारी बेटी की तबीयत दुरुस्त कर देती। मेरे रिजवान ने सारे इंतजामात संभाले, अस्पताल से मैयत घर लाने तक, तदफीन से लेकर खाने का सारा खर्चा इसने उठाया है। अम्मी छोड़ देना, रहने दें। हुमा के ससुराल नहीं, तुम्हारे मैके वाले बन के आए थे हम। ये सिला दिया है तुमने, ये बेइज्जती मैं भूलूंगी नहीं। चलो रिजवान। भाभी, ऐसे नाराज होके तो मत जाएं। तुम्हें खत लिखकर बुलाना पड़ेगा। चलो शायान। अम्मी आप चले, मैं आता हूँ। यहाँ रह के क्या करोगे? तुमने भी अपनी बेइज्जती करवानी है। अम्मी चले। चलो। भाभी, भाभी मेरी बात सुने भाभी। पप्पू, मैं जानता हूँ कि ये वक्त नहीं है इन बातों का, लेकिन आपको तो पता है ना कि अम्मी का जब ब्लड प्रेशर हाई होता है ना, फिर वो नहीं देखती कि सामने कौन खड़ा है। उनकी बातों को दरगुजर कीजिएगा प्लीज। शायान, मैं चलता हूँ पप्पू, कल फिर आऊँगा। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और आयमा का भी। खुदा हाफिज। कैसे होते हैं मायके वाले? अरे मायके वाले अपनों के लिए अगर कुछ करते हैं ना तो इस तरह से ताने नहीं देते। सही कह रही हैं आपा। मुझे तो ये सोच सोच के फिक्र हो रही है कि हुमा ऐसी सास के साथ गुजारा करेगी कैसे। अरे जायदा का भाई जिंदा नहीं है, वरना सुरैया की जुर्रत नहीं थी इस तरह की बातें करती। लेकिन आयमा ने भी सही किया कि पैसे ने मुंह पे मारे। सही कह रही हैं, बड़े आए खर्चा करने वाले। क्या फायदा हुआ इतना पैसा खर्च करने का? वो मोमबत्ती जैसी लड़की ने हमारी नेकी सारी मुंह पे मार दी। अरे अम्मी, तो हमने कौन से कोई पैसे वापस ले लिए? अरे लिए हो या ना लिए हो, लेकिन उसने हमारी बेइज्जती कर दी ना, और वो भी अपनी फुप्पियों के सामने।
देखिए अम्मी जी, जो लोग वहां से जा चुके थे ना, वो तो यही समझे होंगे कि तस्वीर से लेके खाने तक का सारा खर्चा हमने किया, और जो आयमा ने किया है ना आज वहां पे, आप देख लीजिएगा, लिखवा लें मुझसे कि सब उसी को गलत कहेंगे। अगर वाकई आप लोगों ने नेकी की नीयत से किया होता ना तो इतना तमाशा ना लगता। अच्छा, अगर नेकी की नीयत से नहीं किया था फिर किस नीयत से किया था? मैं दिखावे के लिए, और क्या। आप लोग ही चाहते थे ना कि आप लोग का सब नाम लें वहां पर। हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? हर नेकी छुपाकर नहीं की जाती है, कुछ नेकियां दिखाकर भी की जाती हैं ताकि लोगों को तरगीब हो। बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी। अगर हम ना बताते तो क्या कोई और बताता भाई मेरे कि वहां पे खर्चा कौन कर रहा है सारा? सब मीसने बने मुंह देख रहे थे, किसी ने पूछना तक नहीं था। बल्कि अम्मी, मैं तो ना कल के नाश्ते का ऑर्डर भी दे आया हूँ आज। अब आप देखिएगा, कल जब हम नाश्ता लेके एंटर होंगे ना वहां पे, तो सब ने यही कहना है कि फुप्पो ज़्यादा के मैके वाले होने का हक अदा कर दिया हमने। अरे तो आज ऐलान कर देना था ना कि सुबह नाश्ता हम ला रहे हैं। अरे अम्मी जी, ऐलान कर देता तो लोगों ने तो यही कहना था ना कि दिखावा कर रहे हैं। अब आप देखिएगा, जब कल हम नाश्ता लेकर जाएंगे ना, तो हमारी इज्जत भी बनी रहेगी और कोई ये भी नहीं कह सकेगा कि हमने दिखावा किया। लिखवा ले मेरी बात। माफ कीजिएगा भाभी, कहना तो नहीं चाहिए पर बड़े ही कोई घटिया लोग लगे हैं मुझे। आपने ऐसे लोगों में हुमा का रिश्ता किया ही क्यों? तेरा मेरा बंधन घड़ी भर का नहीं, जन्मों का है। मुझे तो सारी जिंदगी यही दुख आता रहेगा कि मैं अपने भाई का आखिरी दफा दीदार नहीं कर सकी। वैसे शाकिर भाई कोई जमा पूंजी तो छोड़ कर गए होंगे ना? मेरा मतलब है कोई सेविंग वगैरह। अल्लाह का बहुत शुक्र है आपा, वो बहुत कुछ करके गए। घर है, दुकान है, हुमा की शादी की थोड़ी बहुत तैयारी भी की हुई थी और कुछ पैसे भी रखे हुए थे। अल्लाह का बड़ा करम। बुरा मत मानिएगा भाभी, हम तो सिर्फ इसीलिए पूछ रहे थे कि अगर पास पैसे हैं तो फिर टके टके के लोगों का एहसान लेने की जरूरत ही क्या थी? मैं कुछ समझी नहीं, आप किसकी बात कर रही हैं? भाई देखो, अगर फौदगी पे खर्च करने के लिए पैसे नहीं थे तो हमसे मांग लिए होते, कम से कम बिरादरी वालों के सामने इज्जत तो रह जाती। मैं अभी भी नहीं समझी, आप दोनों किसकी बात कर रही हैं? किसका एहसान लिया है मैंने? एक ही तो थी जो पूरी फौदगी में जतलाती फिर रही थी कि सारा खर्चा मेरे बेटे ने किया है। तुम्हारी भाभी सुरैया की बात कर रहे भाई, अगर फौदगी पे खाने वगैरह पे कुछ पैसे लगा दिए थे तो पूरी बिरादरी के सामने ढंडोरा पीटने की क्या जरूरत थी? हाँ ना, मैंने खुद सुना है, कह रही थी कि सारा खर्चा मेरे बेटे रिजवान ने किया है। क्यों ना करे, घर का बड़ा दामाद जो हुआ। ये क्या तरीका हुआ भाई? अगर कुछ पैसे खर्च कर दिए थे तो सबके सामने बताने की क्या जरूरत थी? माफ कीजिएगा भाभी, कहना तो नहीं चाहिए पर बड़े ही कोई घटिया लोग लगे हैं मुझे। आपने ऐसे लोगों में हुमा का रिश्ता किया ही क्यों? माफ कीजिएगा भाभी, कहना तो नहीं चाहिए पर बड़े ही कोई घटिया लोग लगे हैं मुझे। आपने ऐसे लोगों में हुमा का रिश्ता किया ही क्यों? वैसे शाकिर भाई कोई जमा पूंजी तो छोड़ कर गए होंगे ना? मैं आपसे कभी कह ही नहीं पाई
आपने सारी जिंदगी मेरा और मेरी बच्चियों का बहुत ख्याल रखा। कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी आपने, कभी भी नहीं। अल्लाह पाक आपका साया मुझ पर और हमारी बच्चियों पर हमेशा सलामत रखे। बेटा, मैं पहले ही बहुत दुख और तकलीफ में। फिर एक बात बताएं, आपको अपनी बेटियों की ख्वाहिश ना पूरी करने की तकलीफ है या बेटा ना होने का दुख? हेलो, मुझे पता है कि तुम बहुत दुखी हो, बहुत उदास हो, है ना? पता नहीं, तुम्हें पता है मेरे अब्बा मेरी सबसे बड़ी ताकत थे। मुझे याद है मैं दुनिया से झगड़ा कर आ जाया करती थी, सबके सामने सख्त अल्फाज भी कह देती थी, सिर्फ ये सोच करके मेरे अब्बा मेरे साथ है। पता है वो क्या कहते थे? वो कहते थे कि मेरी आइमा मेरे 100 बेटों पर भारी है। और सिर्फ ये बात सुनकर ही मेरा दिल बहुत बड़ा हो जाता था। मगर अब ये बात कहने वाला कोई है नहीं शयान। आइमा पापा जान के जाने का मुझे भी बहुत दुख है, लेकिन अल्लाह की यही मर्जी थी ना, और हम कुछ भी नहीं कर सकते इसमें। हमें अल्लाह की रजा में राजी होना है। मेरे अब्बा को ना लंबी उम्र की ख्वाहिश नहीं थी, वो बस अपनी बेटियों की खुशियां देखना चाहते थे। लेकिन अफसोस कि वो अपनी जिंदगी में अपनी एक बेटी की भी खुशी नहीं देख पाए। कम से कम हुमा की शादी तक रुक जाते ना। हुमा की शादी तो देख सकते थे, उन्हें नहीं जाना चाहिए था। आइमा तुम हौसला मत हारो ना। अगर तुम इस तरह हौसला हार जाओगी तो फिर घर वालों को कौन संभालेगा? मैं कैसे करूं? तुझसे नहीं होता। आखिर
फिर मैं भी तो इंसान हूं ना। दुख तो मुझे भी होता है, मेरा बदल जाता है रोने का। तुम्हें पता है, मुझे बात बात पे मेरे अब्बा याद आते हैं। मुझे लगता है कि ये सब कुछ एक ख्वाब है। ये जो कुछ भी हो रहा है ये इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ एक ख्वाब है। मेरी आँख खुलेगी और मेरे अब्बा मेरे सामने होंगे। ये ख्वाब नहीं है आइमा, ये हकीकत है। और इस हकीकत को तुम जितनी जल्दी तस्लीम कर लो उतना ही तुम्हारे लिए भी बेहतर है और तुम्हारे घर वालों के लिए भी। तुम्हें पता है ना कि तुम अपने घर वालों में सबसे ज़्यादा मजबूत हो। तुम्हें अपने आप को टूटने से बचाना है और अपने घर वालों को संभालना है। तुम मुझसे वादा करो कि तुम अपने आप को समझाओगी और अपने घर वालों को संभालोगी। You have to promise me. जिंदगी में सगे रिश्तों की नफरत से क्या टूटकर बिखर जाएंगे आइमा के हौसले, और क्या आइमा हो जाएगी बिल्कुल अकेली।